सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस संकट पर दायर जनहित याचिका पर त्वरित दखल देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां पहले से ही कदम उठा रही हैं, इसलिए अभी अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर हालात जस के तस बने रहते या सरकार कार्रवाई न कर रही होती तो स्थिति अलग होती। फिलहाल सरकार मामले को देख रही है, इसलिए उन्हें ही इसे संभालने दिया जाए। देश भर में पिछले 7 दिनों से इंडिगो की हजारों उड़ानें या तो रद्द हो रही हैं या घंटों देरी से चल रही हैं। इससे लाखों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेने, तत्काल सुनवाई करने और प्रभावित यात्रियों की सुरक्षा, वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था और मुआवजे की मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि पिछले दिनों में लगभग 2500 उड़ानें विलंबित हुई हैं और देश के 95 से अधिक एयरपोर्ट सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इसके चलते यात्रियों के लिए भारी अव्यवस्था, असुविधा और मानवीय संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। याचिका में कहा गया है कि फ्लाइट कैंसिलेशन की मौजूदा स्थिति अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती है। याचिका में उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने की वजह पायलटों के लिए लागू की गई नई FDTL गाइडलाइंस को बताया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार इन नियमों की योजना और क्रियान्वयन में गंभीर खामियां रह गईं, जिसके चलते पायलटों का शेड्यूल बिगड़ा और एयरलाइन के परिचालन पर असर पड़ा। परिणाम स्वरूप हजारों उड़ानें प्रभावित हुईं और यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इस गंभीर संकट के बीच 6 दिसंबर को वकील नरेंद्र मिश्रा सीधे CJI सूर्यकांत के निवास पर पहुंचे और मामले की तात्कालिक सुनवाई की मांग की। मिश्रा के अनुसार CJI ने उनकी याचिका पढ़कर अपने स्टाफ को इस पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। स्टाफ ने उन्हें CJI कार्यालय के OSD कुंतल शर्मा पाठक का संपर्क नंबर भी उपलब्ध कराया और आश्वासन दिया कि याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की कार्यसूची में सूचीबद्ध की गई। सुनवाई के दौरान वकील ने दलील दी कि इंडिगो संकट सिर्फ एक कंपनी का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश भर में यात्रियों पर असर डालने वाली स्थिति है, जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई है, उन्हें न वैकल्पिक यात्रा विकल्प मिल रहे हैं, न समय पर रिफंड और न ही एयरपोर्ट पर पर्याप्त सहायता। कई लोग घंटों एयरपोर्ट पर फंसे हैं, जिसमें बीमार, बुजुर्ग और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों पर गंभीर असर पड़ा है। हालांकि CJI ने साफ कहा कि अदालत इस चरण पर दखल नहीं देगी, क्योंकि सरकार पहले से स्थिति को संभालने में जुटी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका तब आगे आएगी जब प्रशासनिक स्तर पर स्थिति को सुधारने के प्रयास नाकाम साबित हों। फिलहाल संबंधित मंत्रालय, DGCA और अन्य एजेंसियां हालात सुधारने के लिए सक्रिय हैं और उनके प्रयासों का परिणाम देखने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि ये केवल उड़ान रद्द होने का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश की नागरिक उड्डयन व्यवस्था में एक बड़े ढांचे की समस्या को उजागर करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि वो इस संकट का संज्ञान लेकर यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया है।